चलिए दोस्तों, तो ट्रेनिंग को अब हम रिज्यूम करते हैं यहीं पे। देखिए, लास्ट टाइम भी हमने सीखा था कि आयुर्वेदा क्या है। तो एक आयुर्वेदा का मैं ब्रीफ इंट्रो आपको दे देता हूँ। और एक दो ट्रेनिंग में तो आयुर्वेदा को हम डीपली नहीं समझ पाएंगे, लेकिन टाइम टू टाइम हम इस चीजों को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आयुर्वेदा बेसिकली है क्या? आप इसको ऐसे समझें कि WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लिखित तौर पे ये बताया है पूरी दुनिया को कि पूरी दुनिया में जो सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति की शुरुआत की गई वो आयुर्वेदा ने की। मींस प्राचीन काल में जब कोई इंसान बीमार होता था तो उसे पता नहीं होता था कि इस बीमारी का कारण क्या है, क्योंकि डायग्नोस करने का जो टेक्निक है वो किसी के पास था नहीं। बीमारियों को पहचानते कैसे हैं? तो किसी बीमारी को पहचान कर, यानी कि डायग्नोस करके रूट कॉज से उनका इलाज कैसे किया जाए, ये विज्ञान, ये टेक्निक पूरी दुनिया को आयुर्वेदा ने दिया। इसीलिए इसको पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति कहते हैं। और ये WHO ने लिखित तौर पे पूरी दुनिया को बताया। 5,000 साल पहले से भी आयुर्वेदा की शुरुआत जो है वो हो चुकी थी। और हम सभी भाग्यशाली हैं कि जिस देश ने आयुर्वेदा को जन्म दिया उसी देश के वासी हम सभी है, यानी कि भारत ने आयुर्वेदा को जन्म दिया। आयुर्वेदा कहता है कि जो निरोगी है उसे, सॉरी, जो रोगी है उसे निरोगी बनाओ, और जो निरोगी है दो। यानी कि जो बीमार इंसान है उसे हमें हेल्दी करना है, हमारा पहला एजेंडा। हमारा दूसरा एजेंडा ये है, जो इंसान ऑलरेडी हेल्दी है उसकी बॉडी में हम एक सील्ड के जैसे काम करें, एक कवच के जैसे काम करें, ताकि वो दोबारा बीमार ना हो पाए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो आज के डेट में मॉडर्न लैंग्वेज में बहुत सारे लोग समझते हैं। आयुर्वेदा शब्द अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। देखिए, ये दो शब्दों से जुड़ के बना हुआ है, आयु और वेद। आयु का मतलब होता है उम्र, यानी कि जीवन भी आप इसको कह सकते हैं। और वेद का मतलब होता है विज्ञान, यानी कि साइंस। सो द साइंस ऑफ लाइफ इज नॉन एज आयुर्वेदा। जीवन जीने की विज्ञान को हम आयुर्वेदा कहते हैं। अब आयुर्वेदा एक बहुत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, तो बहुत सारे लोग ये सवाल कहते हैं कि सर, मॉडर्न मेडिसिन आज के डेट में तो इतनी एडवांस हो गई है, तो क्या ये प्राचीन चिकित्सा पद्धति आज आज के डेट में ही उतना रेलेवेंट है या नहीं है? तो मैं उन लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा। अगर आपको लगता है कि वाकई में मॉडर्न मेडिसिन बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, तो इसके एडवांस होने के बावजूद भी लोग इतने तेजी से बीमार क्यों पड़ रहे हैं? और जहां तक मेरी समझ है, जितना पढ़ाई मैंने किया, जितना काम मैंने किया, आज 8 साल से ज्यादा हो गया मुझे काम करते हुए, जहां तक मैं चीजों को समझता हूं, जैसे जैसे मॉडर्न मेडिसिन एडवांस होते चली गई वैसे वैसे लोग ज्यादा बीमार होते चले गए, और नए नए प्रकार की बीमारियां हमें दिखने में आती है। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन के नाम पे लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है? मैं इसमें बहुत ज्यादा चीजें बोलूंगा नहीं, बट समझदार जो व्यक्ति है उसको ये चीजें समझ में आएंगी कि हाँ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा, मॉडर्न मेडिसिन एडवांस हुई, नई नई बीमारियां भी हम मार्केट में देखते हैं और लोग बहुत तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। सो आयुर्वेदा का यहीं पे एक बहुत अच्छा रेलेवेंस निकल के आता है, क्योंकि मैंने पहले भी एक बात कहा था, रोगी को निरोगी बनाना है, और जो निरोगी है उसे कभी रोगी होने नहीं देना है। बीमारियों के रूट कॉज पे काम करते हैं। मॉडर्न मेडिसिन कहता है कि खाली सिम्टम्स को दबाओ। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं माइग्रेन के बारे में एग्जाम्पल दूं, तो माइग्रेन में मॉडर्न मेडिसिन में पेन किलर को दिया जाता है, ब्रूफेन वगैरह खा लो, दर्द जो है आपका हेडेक है वो कम हो जाएगा। 4-5 घंटे के बाद वापस से दर्द होगा, वापस से पेन किलर का। और ये चीजें चलते रहती हैं। पेन किलर के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, आपको पता होगा। सबसे पहली चीज तो पेन किलर हमारे हार्ट के जो हार्ट रेट है उसको कम करना शुरू कर देता है। ऑक्सीजन अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता हमारे हार्ट में पेन किलर की वजह से। हमारे किडनी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट लाता है। और मॉडर्न मेडिसिन कभी ये नहीं बताता कि माइग्रेन का कनेक्शन हमारे गट हेल्थ के साथ है, यानी कि हमारे पेट के साथ भी है। और आयुर्वेदा कहता है कि अगर हम अपने गट हेल्थ को इनहेंस कर ले तो हम माइग्रेन के दर्द से भी जिंदगी भर के लिए बच सकते हैं। ये डीप साइंस आयुर्वेदा ने दुनिया को दिया है। सो अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, तो 2023 तक
आयुर्वेदा का जो ग्लोबल मार्केट था वो लगभग 16 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का था। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर साल ये मार्केट 15% से ग्रो कर रहा है। अगर आप कंपाउंड इसमें जोड़ दें तो आपको पता चलेगा कि 2025 के एंड तक ये मार्केट कितना ज्यादा बढ़ गया है। और बहुत सारे बिजनेस एक्सपर्ट और हेल्थ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि फ्यूचर में जो सबसे बड़ी हेल्थ इंडस्ट्री खड़ी होगी वो आयुर्वेदा से निकलने वाली है। जो हेल्थ एक्सपर्ट जो बिलियंस में पैसे कमाएंगे, मैं मिलियंस के बारे में बात नहीं कर रहा, बिलियंस के बारे में बात कर रहा हूं, जो बिलियनियर्स निकलेंगे वो वेलनेस इंडस्ट्री से निकलने वाले हैं। और बहुत सारे यूएस के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो वेलनेस इंडस्ट्री में पैसे लगा रहे हैं, आयुर्वेदा इंडस्ट्री में पैसे लगा रहे हैं। अगर यूएस के बारे में बात आ गई तो एक लास्ट पॉइंट बताना चाहूंगा। यूएस में 55% से ज्यादा लोग आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं रेगुलर बेसिस पे। आप समझ सकते हैं इसका मार्केट कितना बड़ा है और ये कितना ज्यादा हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अमेरिकन जो चीजें अच्छी होती है खाली उसी को उठाते हैं। उन्होंने योगा को भी एडॉप्ट कर लिया पूरे तरीके से और आयुर्वेदा को भी एडॉप्ट कर लिया है। 55% से ज्यादा अमेरिकन आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं डेली बेसिस पे, एक रिचुअल के जैसे। सो हम भारतीय कैसे पीछे रह सकते हैं? तो AWPL ने 2014 में ये प्रण लिया, एक मिशन चालू किया कि हम अपने भारत के इस विज्ञान को वापस से रिवाइव करेंगे और पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार करेंगे। शुरुआत हमें भारत से ही करनी होगी। और हमारे बहुत सारे लीडर्स बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं। मेरे जैसे वेलनेस कोच, बहुत सारे हमारे लीडर्स, हमारी मैनेजमेंट टीम ने, हमने एक फैमिली के जैसे काम करना शुरू किया और आज हम लाखों लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें दुआ देते हैं, बहुत सारे ब्लेसिंग्स हमें मिलती है कि सर आपने हमें हेल्थ रिगार्डिंग तो जो हमारा अचीवमेंट था वो तो दिला दिया, जो आज मैं स्वस्थ भी हूँ, लेकिन हमारे कंपनी के आशीर्वाद से जो चीजें वेल्थ के रिगार्डिंग मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था आज वो भी मैंने फुलफिल करा है। सो ये ब्लेसिंग्स मिलना अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़ी बात है। और ये ब्लेसिंग्स प्रोडक्ट के तौर पे ही हमें मिलता है, प्रोडक्ट के यूज के बाद ही मिलता है। तो इस प्रोडक्ट के बारे में सीखना बड़ा जरूरी है। तो बस चलते हैं आज के पहले प्रोडक्ट की ओर। बहुत सारे ब्रीफ इन्फो हमने ले लिया है। सो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रोडक्ट होने वाला है एलोवेरा सिरप। इस पे बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मैं बताऊं तो आप थाइडॉक ले लो, आप थंडर ब्लास्ट ले लो, इसके अलावा आप लिवोडॉक ले लो, इसके अलावा आप क्लोरो ले लो। तो कहीं ना कहीं आपको 10 में से 3 या 4 प्रोडक्ट के अंदर एलोवेरा का जो इस्तेमाल है वो दिख जाएगा। एलोवेरा एक बेस के जैसे भी काम करता है प्रोडक्ट में, तो इसलिए हमने एलोवेरा बहुत जगह इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन अगर आप सिर्फ एलोवेरा लेते हो, डायरेक्टली एलोवेरा लेते हो बिल्कुल प्योर फॉर्म में, तो इसके फायदे 10 से 20 गुना ज्यादा दिखते हैं। तो इसीलिए हमने एक सोलो प्रोडक्ट भी बनाया है जो खाली एलोवेरा है इसके अंदर। अब ये जो प्रोडक्ट है एलोवेरा, इसके फायदे क्या है उसके पहले कुछ हम आंकड़ों पे बात करेंगे, जो कि कॉन्स्टिपेशन का आंकड़ा है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन जिसको कहते हैं। तो 22% से ज्यादा भारतीयों में क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। और ये 2020 का डेटा है जो कि WGO ने 2020 में रिलीज करा था। 40% से ज्यादा एडल्ट्स जो कि अर्बन एरिया में रहते हैं, यानी कि बड़े शहरों में रहते हैं, उन्होंने ये कंप्लेन करा है कि हमें फ्रिक्वेंटली एसिडिटी और ब्लोटिंग की समस्या होती है। 40% से ज्यादा संख्या, आप समझ सकते हैं। अगर फ्रिक्वेंटली ब्लोटिंग की समस्या हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है, तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे पाचन तंत्र पे भी पड़ता है। मींस हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाती है, वीक हो जाती है। अगर हमारा डाइजेशन वीक होगा तो हमारे इम्यून सिस्टम भी, हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर होगा और हमारी स्किन की क्वालिटी भी डल होते जाएगी। आयुर्वेदा कहता है कि ये जितने भी समस्याएं हैं इसका जो कनेक्शन है हमारे अग्नि के साथ भी है। जो हमारा डाइजेस्टिव फायर होता है जिसको जठरग्नि कहते हैं, तो इस जठरग्नि का जब जो तेज है वो जब कम होने लगता है तो ये समस्याएं बढ़ती है। प्लस इसके वजह से हमारे गट में जो अमा है
वो बिल्डअप होने लगते हैं, यानी कि टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा जमा होने लगते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। सो हमने जो यहाँ पे फॉर्मुलेशन जो बनाया है, ये प्योर एलोवेरा का फॉर्म में आता है, आपको एलोवेरा सिरप के फॉर्म में आता है। और ये बेसिकली करता क्या है, देखिए, इसको हिंदी में घृत कुमारी भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग घृत कुमारी को किसी और चीज से रिलेट करते हैं, तुलसी वगैरह से करते हैं, इसका उसका रिलेशन नहीं है, एलोवेरा को ही घृत कुमारी कहते हैं। ये हमारे पित्त दोष को बैलेंस करता है, यानी कि जो पित्त जब बढ़ जाता है तो हमारे गट में खास करके टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, जो हमारे टिश्यू की जो क्वालिटी है वो खराब होने लगती है, उसको ये बैलेंस करता है। प्लस ये हमारे अग्नि को बैलेंस करने का काम करता है, सपोर्ट देने का काम करता है, डाइजेस्टिव फायर को। इसके अलावा एक चीज और करता है, ये हमारे रस और रक्त धातु को इनहेंस करता है। रस और रक्त धातु क्या है, मैं आपको समझा देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो हमारे शरीर में जब हम खाना खाते हैं ना, जब हम फूड लेते हैं, तो हमारा वो जो फूड है, वो न्यूट्रिशन है, हमारे शरीर के सप्त धातु में जाके मिलता है। सप्त धातु कौन कौन से होते हैं? पहला आता है रस धातु, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। सेकेंड जो धातु आता है उसको हम कहते हैं रक्त धातु, यानी कि ब्लड। इसके बाद जो तीसरा धातु होता है उसको हम कहते हैं ममसा धातु, हमारा मसल। इसके बाद से आता है चौथा मेद धातु, मेद का मतलब हो गया हेल्दी फैट। फिर आता है अस्थि धातु, यानी कि हमारा जो बोन है, जो हड्डियां है वो। इसके बाद से आता है मज्जा धातु, मज्जा का मतलब यहां पे हो गया जो हमारा बोन मैरो है। लास्ट में आता है शुक्र धातु, हमारा स्पर्म और ओवम। तो ये सप्त धातु है जो न्यूट्रिशन से निकलने वाले जो भी चीजें हैं उसके बाद ये बननी शुरू होती है। एलोवेरा जो सिरप है ये हमारे रस धातु और रक्त धातु को इनहेंस करता है, यानी कि प्लाज्मा को और ब्लड को क्लीन करके इनहेंस करने का काम करता है। अब कुछ साइंटिफिक वैलिडेशंस मैंने स्क्रीन पे दिखाए हैं, जैसे कि मैं बता दूं, जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंसेज ने 2010 में एक बात कही कि एलोवेरा सिरप के इस्तेमाल से हम अपने बावेल मूवमेंट को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा जो अपच की जो समस्या होती है, उस अपच को हम बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद से जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट ने 2018 में एक बात कही कि इसके सेवन से हम अपने स्किन के हाइड्रेशन को सकते हैं। कहते हैं कि झुर्रियां आ रही है बहुत ज्यादा, कम उम्र में झुर्रियां आ रही है, छाई की समस्या होती है, वहां पे भी बहुत अच्छा काम करेगा। प्लस एंटीऑक्सीडेंट है, तो हमारे लिवर के जो डैमेज सेल है उसको डिटॉक्स करके रीजनरेट करने का काम करता है। और फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी ने 2019 में इसकी पुष्टि करी। तो ये एलोवेरा सच में मेरे हिसाब से, जहां तक मैंने स्टडी करा है, मैं इसको कहता हूं सुपर मिरेकल प्रोडक्ट, ये जो एलोवेरा सिरप है। क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि सर स्किन में प्रॉब्लम है। मैं जो भी प्रोडक्ट बताता हूं मैं कहता हूं सबसे पहले आप एलोवेरा ऐड करो। अगर आपने मेरी ऑफलाइन ट्रेनिंग ली होगी तो जितनी भी पेट से जुड़ी हुई बीमारियां थी, मैंने सबसे पहले बोला था कि मेरे से बिना पूछे आप एलोवेरा ऐड करना। सो एलोवेरा हमारे शरीर के लगभग लगभग बहुत सारे एरियाज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूज कैसे करते हैं इस पे बात करेंगे। 15 से 20 ml मैक्सिमम। अगर केसेस थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़े से बिगड़े हुए, तो आप 30 तक भी जा सकते हैं। नॉर्मली आप 15 से 20 ml तक नोट डाउन कर सकते हैं। और इसको सुबह सुबह खाली पेट पीना है, अर्ली मॉर्निंग, फ्रेश होने के बाद सुबह खाली पेट एलोवेरा पिए। रात को सोने से पहले पिए, जिस टाइम पे हम त्रिफला वगैरह लेते हैं रात को, उस टाइम पे भी आप एलोवेरा ऐड कर सकते हैं। अभी चूंकि ठंड का समय है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जब मैं एलोवेरा पीता हूं या पीती हूं तो मेरे को जो ठंडक है वो बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये ठंड प्रवृत्ति की भी होती है, इसकी जो तासीर है वो थोड़ी सी ठंडी होती है। तो ठंड के मौसम में अगर आपको एलोवेरा पीना है तो आप ल्यूक वार्म वाटर के साथ पियो, गुनगुने पानी के साथ। 1 कप गुनगुना पानी लिया, उसमें 20 ml एलोवेरा सिरप मिला दिया, उसे दिन में 1 से 2 बार आपको पीना है, मॉर्निंग खाली पेट, रात को सोने से पहले। अब कितने समय तक इस्तेमाल करें? 1.5 से 2 महीने बिना गैप के इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, बिना गैप के 1.5 से 2 महीने। बहुत ज्यादा मिर्च वाली अगर आप सामग्री खाते हो, मसाले वगैरह अगर आपको बहुत पसंद है, उसको थोड़ा सा आपको स्लो करना पड़ेगा, थोड़ा बचना पड़ेगा, परहेज में
लिख ले कि लाल मिर्च वगैरह हमें नहीं खाना है। एसिडिटी में भी मैं मना करता हूं, और इस केस में भी लाल मिर्च वगैरह ना खाएं। ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे पाइलोडॉग के ऊपर। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं पाइलोडॉग के ऊपर। सो पाइल्स के बारे में एक चीज मैं आपको बताऊं। आईसीएमआर ने 2023 में एक रिपोर्ट करा, सर्वे के बाद ये रिपोर्ट सबमिट हुआ था 2023 में, जहां पे बताया गया था कि भारत में प्रत्येक साल एक एवरेज अगर निकाला जाए तो हर 10 में से एक भारतीय को पाइल्स की शिकायत है। 10 में से एक भारतीय, अगर आपने एवरेज कैलकुलेट करना शुरू कर दिया तो लाखों में आपको पेशेंट मिलेंगे, और ये एक्टिव पेशेंट है जो ठीक नहीं हो रहे हैं किसी ना किसी वजह से, खराब ट्रीटमेंट की वजह से हो या इग्नोरेंस की वजह से हो। सेकेंड पॉइंट आता है कि 70% से ज्यादा जो पाइल्स का कनेक्शन है ना, वो कॉन्स्टिपेशन के साथ भी है। अगर बहुत ज्यादा कब्ज वगैरह की दिक्कत हो रही है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, तो फ्यूचर में चांसेस है कि पाइल्स के जो रोगी है वो आप बन सकते हैं, अगर आपको फ्रिक्वेंटली क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के जो सिम्टम्स है वो दिख रहे हैं तो। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो बैठने वाला जो काम ज्यादा होता है ना, जो लोग बैठकर लंबे समय तक काम करते हैं, वैसे लोगों में भी कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ते हैं, और पाइल्स का जो सिम्टम है वो दिख सकता है। अब यहाँ पे आयुर्वेदा कहता है कि पाइल्स का कनेक्शन हमारे वात और पित्त के साथ है। अगर वात दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाए, पित्त दोष बहुत ज्यादा स्लो हो जाए, वात बढ़ गया, पित्त एकदम से स्लो हो गया, तो पाइल्स के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, और हमारी अग्नि भी कहीं ना कहीं स्लो हो सकती है। यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला तैयार किया है पाइलोडॉक, ये क्या क्या करता है? देखिए, सबसे पहले तो जो पाइल्स में जो हमारा एब्डोमेन टिश्यू है उसको नरिश करने का काम करता है, डाइजेशन को बैलेंस करता है, जिससे जो स्टूल पास होने की जो प्रोसेस है वो सूद हो सके। ठीक है, जो पाइल्स में ब्लीडिंग वगैरह होती है, जो जलन वगैरह होता है, जो इन्फ्लेमेशन होता है, उस इन्फ्लेमेशन और ब्लीडिंग को भी कम करने का काम करता है। जैसे साइंटिफिक वैलिडेशंस के बारे में कुछ बातें मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे नीम के बारे में। आप सभी को पता होगा डेट नीम में भर भर के एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। तो जो इन्फ्लेमेशन हमारे रेक्टम एरिया में आ जाता है, जो स्वेलिंग हो जाती है, उस स्वेलिंग को कम करने के लिए हमने इसमें नीम का इस्तेमाल करा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज ने 2019 में इसकी पुष्टि करी। हरी तकी इसके अंदर हमने इसलिए ऐड करा हुआ है, जो हरी तकी एक जड़ी बूटी है। क्यों हमने ऐड करा? गट को रेगुलेट करने के लिए, यानी कि जो स्टूल हार्ड हो जाता है और मोशन क्लियर नहीं हो पाता, उसके लिए हमने इसमें हरी टकी का इस्तेमाल करा है। जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन ने 2016 में इसकी पुष्टि करी। फिर इसके अलावा इसमें हमने एलोवेरा का इस्तेमाल करा हुआ है। एलोवेरा टिश्यू को रिपेयर करेगा। जो रेक्टम टिश्यू बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, उस टिश्यू को रिपेयर करने के लिए हमने एलोवेरा का इस्तेमाल करा हुआ है। नाग केसर का इस्तेमाल क्यों किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हीमोस्टैटिक प्रोसेस को बढ़ाता है। तो जो ब्लीडिंग होती है पाइल्स के वक्त, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमने नाग केसर का इस्तेमाल करा हुआ है। पाइथो मेडिसिन ने 2017 में इसकी पुष्टि करी। सो ये प्रोडक्ट डिफरेंट कैसे है? पहला डिफरेंस आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। तो सबसे बड़ी चीज है कि साइड इफेक्ट आपको नहीं दिखेंगे, कोई ये पेन किलर नहीं है। पाइल्स में मोस्टली लोग जो मेरे पास भी आते हैं जब काउंसलिंग के वक्त, तो बोलते हैं कि सर हमने तो 2-2 साल पेन किलर खाया है, और पेन किलर की वजह से आज मुझे सीकेडी की प्रॉब्लम हो गई, यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज की प्रॉब्लम हो रही है। तो पेन किलर तो कोई सॉल्यूशन है नहीं, सबसे बड़ी बात, और ये पेन किलर है भी नहीं। ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देगा, ये आपके पूरे के पूरे लार्ज इंटेस्टाइन को भी बैलेंस करेगा, गट हेल्थ को भी इनहेंस करेगा, और जो ब्लीडिंग वगैरह की समस्या होती है, उस ब्लीडिंग को भी रोकने का काम करता है। अब इसका इस्तेमाल हमें 20 ml तक आपको लेना है, खाना खाने के लगभग 1 घंटे के बाद, दिन में 2 बार। आप चाहें तो गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं, या छाछ के साथ भी ले सकते हैं। अगर छाछ वगैरह आपको पसंद है तो आप छाछ में मिलाकर भी इसको पी सकते हैं, या दिन में 1 बार गुनगुने पानी के साथ ले ले, 1 बार छाछ के साथ ले ले।
हाई फाइबर डाइट जरूर रखे अपने खाने में, फाइबर को ज्यादा प्रोमोट करें। ठीक है, आप चावल वगैरह ले रहे हो, दाल रोटी सब्जी खा रहे हो, बढ़िया बात है, सैलड वगैरह भी ऐड करना है, साग वगैरह भी खा सकते हैं आप सर्दियों के मौसम में। इसके अलावा लंबे समय तक बैठना नहीं है, हर एक 1.5 घंटे पे कम से कम 10 से 15 मिनट का वॉक जरूर करें, ऐसा शेड्यूल हमेशा मेंटेन करें। चलिए अब हम बात करेंगे थाईडॉक के ऊपर। ओके, सो थाईडॉक ये प्रोडक्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमने थायराइड के पेशेंट के लिए बनाया है। सो बेसिकली थायराइड के बारे में अगर मैं बात करूं तो आईसीएमआर का एक रिपोर्ट कहता है कि 42 मिलियन से ज्यादा थायराइड पेशेंट भारत में है, और ये 2023 का रिपोर्ट था। अभी हम लोग 2026 में एंट्री लेने वाले हैं, 1 से 1.5 महीने 2 महीने के अंदर 2026 में प्रवेश करेंगे। और ये डेटा इंप्रूव होकर जब आएगा तो आपको पता चलेगा कि पेशेंट अभी तक बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि थायराइड का भी कोई सस्टेनेबल इलाज होता है। मॉडर्न मेडिसिन कहता है कि आप जिंदगी भर गोली खा लो, मरते दम तक गोली खाते रहना, आपका जो थाई ग्लैंड है वो रेगुलेट रहेगा। जिस दिन आपने टैबलेट छोड़ दिया, शाम होते होते आपको पैनिक अटैक्स आने लगेंगे, आपकी बॉडी जवाब देने लग जाती है, फटीग की समस्या होती है। अब एक चीज मैं और बताऊं आपको, हाइपोथायरॉयडिज्म के जो केसेस हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म बेसिकली क्या है, जहां पे स्वेलिंग आ जाती है बॉडी में, जो मोटा होने वाला थायराइड होता है। बहुत सारे महिलाओं में ये प्रॉब्लम कॉमन है, और बहुत सारी महिलाएं कंप्लेन भी करती हैं कि सर मैं तो 1 रोटी खाती हूँ, मैं 2 रोटी खाती हूँ, स्टिल मेरा वजन देखो बहुत बढ़ा हुआ रहता है। वो वजन नहीं बढ़ा हुआ है, वो स्वेलिंग की शिकायत है। और हाइपोथायरॉयडिज्म मोस्टली महिलाओं में ज्यादा एक्टिव होता है। यहाँ पे जो आयुर्वेदा है वो थायराइड को कफ दोष और अमा, इन दोनों को जोड़कर देखता है। अगर हमारा कफ बहुत ज्यादा बढ़ जाए, कफ दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और अमा के वजह से जो हमारे थ्रोट होते हैं, ठीक है, वहां पे अगर ब्लॉकेजेस आ जाए, जहां पे थाई ग्लैंड हमारा बैठा हुआ है वहां पे अगर ब्लॉकेजेस आ जाए तो ये समस्या बढ़ सकती है। और बता दो, टीन फर्टिलिटी के चांसेस महिलाएं में बढ़ जाते हैं। सो यहाँ पे हमने जो प्रोडक्ट तैयार किया है, जो फॉर्मुलेशन बनाया है, ये फॉर्मुलेशन बेसिकली करता क्या है। इंग्रेडिएंट के बारे में बताऊं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे कंचर के बारे में। सो कंचर के बारे में जर्नल ऑफ इंथोफार्माकोल ने 2018 में एक बात कही कि खंचर के अंदर एंटी गोइट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है। गोइट्रोजेनिक का मतलब मैं बताऊं, जो हमारे थाई ग्लैंड में जो स्वेलिंग आ जाती है, देसी भाषा में बहुत सारे लोगों को पता होगा घेंगा, यहाँ जो कंठ है वो बहुत ज्यादा बाहर निकाल आता है, उस केस के लिए यहाँ पे हमने खंचर का इस्तेमाल करा हुआ है। गूगल का इस्तेमाल करा हुआ है, जो हमारे थाई ग्लैंड के मेटाबॉलिज्म को इनहेंस करता है। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो ये स्वेलिंग हमेशा बढ़ी हुई रहेगी। ठीक है, देन अश्वगंधा इस केस में क्या करेगा, देखिए अश्वगंधा के मल्टीपल फायदे हैं। हमने अगर 2-3 प्रोडक्ट में अश्वगंधा डाला है तो हर प्रोडक्ट में उसका रोल बदल जाता है, क्योंकि हमने वो फॉर्मुलेशन को चेंज करा हुआ है। इस केस में अश्वगंधा क्या काम करता है, ये हमारे T4 को बूस्ट करता है और कॉर्टिसोल को रिड्यूस करता है। T4 का मतलब हुआ जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसको बूस्ट करने का काम करता है। थायरोक्सिन हार्मोन ही हमारे मेटाबॉलिज्म के एनर्जी को डायरेक्शन देने का काम करता है। तो अगर हमारा T4 एनहेंस हो गया तो हमारे जो थाई ग्लैंड के जो मेटाबॉलिज्म है उसमें एनर्जी आएगी, और ये चीजें मेंटेन होनी शुरू हो जाती है। जट मानसी है जो पूरा नर्वस सिस्टम को सपोर्ट देता है, और शतावरी है ये एस्ट्रोजन हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है। मैं बता दूं, एस्ट्रोजन हार्मोन का कनेक्शन हमारे T3 और T4 के साथ है। ये सभी दोस्त के जैसे काम करते हैं। और जो महिलाओं में पीसीओएस की शिकायत है और थायराइड की शिकायत है, वैसे महिलाओं के लिए ये प्रोडक्ट एक मिरेकल और एक बून साबित होने वाला है, एक रामबाण साबित होने वाला है। सो ये प्रोडक्ट बाकी के जो नॉर्मल मार्केट वाले प्रोडक्ट हैं, खास करके मॉडर्न मेडिसिन वाले जो प्रोडक्ट हैं, उनसे अलग कैसे है। देखिए बाकी की जो मार्केट में आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, वो प्रोडक्ट कभी भी आपके रूट कॉज पे काम नहीं करेगा, वो आपके थाई ग्लैंड के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप नहीं करेगा,
वो आपके इंडोक्राइन सिस्टम को बैलेंस नहीं करेगा। इंडोक्राइन सिस्टम ही हमारे सारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। तो इंडोक्राइन सिस्टम के लिए कोई प्रोडक्ट ही मार्केट में आपको नहीं मिलने वाला है। आपके हॉर्मोन्स को वापस से बैलेंस करने के लिए जो शतावरी वगैरह है, वो सभी चीजें आपको मार्केट के प्रोडक्ट में नहीं मिलेंगी। आपको मार्केट में मोस्टली सिम्टम्स को दबाने वाला प्रोडक्ट मिलेगा। और सिम्टम्स दबाने वाले जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में हैं, वो सभी हमारे शरीर के अंदर एडिक्शंस को प्रमोट करते हैं। आपको वो प्रोडक्ट लेने के लिए एक लत, एक क्रेविंग बनने लगती है। तो इसीलिए प्रोडक्ट इतना डिफरेंट है, बिकॉज ये लत को प्रमोट नहीं करता और ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन देके जाता है। यूज कैसे करेंगे? 10 से 15 ml, मैक्सिमम 20 ml तक हम लेंगे खाना खाने के लगभग 1 घंटे के बाद, दिन में 2 बार। ठीक है? कम से कम 3 महीने का एक साइकिल जरूर बना लें और बिना किसी गैप के 3 महीने इस्तेमाल करें। अब मैं आपको 2 प्राणायाम बता रहा हूं, तो वो दोनों प्राणायाम को मॉर्निंग में अभ्यास करने हैं। पहला उज्जयी, सुबह सुबह धूप में बैठेंगे, सन बेदिंग लेंगे, यानी कि 7 बजे के आसपास, अभी सर्दियों का मौसम है तो 7 बजे के आसपास धूप में बैठ जाए और धूप में बैठकर उज्जयी प्राणायाम करें और भ्रामरी प्राणायाम करें। ठीक है? हमारे कान को बंद करके, आंख को बंद करके, जो हम कंठ से मां का आवाज निकालते हैं, वो प्राणायाम जरूर करें और उज्जयी प्राणायाम भी अभ्यास करना है। जब प्राणायाम कंप्लीट हो जाए तो 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। ये नियम बना ले सारे थायराइड वाले पेशेंट। ठीक है? चलिए, ओके, अब हम बात करेंगे वेंडा कॉइल के बारे में। ठीक है? वेंडा कॉइल ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये कितनी कितनी खतरनाक खतरनाक और खराब खराब डिजीज पे भी रिजल्ट देके गया हुआ है। जैसे एक मैं डिजीज के बारे में भी अभी बताऊंगा, पहले कुछ आंकड़ों के बारे में बातें की जाए। तो आईसीएमआर 2023 का स्टडी कहता है कि भारत के जो एडल्ट्स हैं, तो लगभग 15 से 20% एडल्ट में नसों से जुड़ी हुई कोई ना कोई समस्या है। किसी के नसों में स्वेलिंग आई है, किसी के नस दबे हुए हैं, किसी का नस खिंच जाता है। तो 15 से 20% एडल्ट में ये शिकायत है। जो इंसान लंबे समय तक बैठा हुआ रहता है, खास करके जो आईटी सेक्टर वाले लोग होते हैं, जो 10 घंटा 12 घंटा बैठकर काम करते हैं, वैसे लोगों में भी ये शिकायतें बहुत तेजी से बढ़ रही है। 40% से ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है नसों से जुड़ी हुई समस्याओं का। अगर जो इंसान बैठकर लंबे समय तक काम कर रहा है और ओबेसिटी का भी शिकार हो चुका है, वहां पे ये केसेस और भी ज्यादा खराब हो जाता है। और आयुर्वेदा कहता है कि इसका रिलेशन हमारे कफ और वात दोष के साथ है। तो वात यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जो कफ दोष है वो फ्लक्चुएट होते रहता है, कभी बढ़ता है कभी स्लो होता है, कभी बढ़ता है कभी स्लो होता है, रेगुलेट नहीं हो पाता। अब जैसे हमने इसमें जो वेंडा कॉइल में जो जो इंग्रेडिएंट्स हमने मिलाए हैं, वो कहाँ कहाँ काम करता है। एक बीमारी के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा, वेरिकोज वेन के बारे में। कितने लोगों ने सुना, एक बार थम्स अप करें। मुझे बहुत सारे लोग तो मैसेज भी करते हैं कि सर वेरिकोज वेन में हम क्या दें। सिंपली बताऊं, नसों का जो गुच्छा बन जाता है ना, आपने देखा होगा मोस्टली काफ वाले मसल में बनता है। जो हमारा लोअर एरिया होता है, जो काफ मसल होते हैं, वहां पे ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने में आता है। वेरिकोज वेन में बेसिकली होता क्या है, हमारे जो वेन्स हैं, जहां पे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, वहां पे हमारा ब्लड स्लो होके थिक होने लगता है। हमारे जो खून है वो जमने लग जाते हैं और पानी भी हमारे वेंस में बढ़ने लग जाता है, जिसके वजह से टिश्यू में भी स्वेलिंग आती है और हमारे जो नस है वो बाहर की ओर निकलने लगते हैं। आपने देखा होगा नसों का एक गुच्छा बन जाता है हमारे काफ एरिया में। सो वेरिकोज वेन में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाता है। जैसे इसके अंदर हमने मंजिष्टा का इस्तेमाल किया है, जो रक्त धातु को प्यूरिफाई करने का काम करेगा। निर्गुंडी है, उस नसों की स्वेलिंग को रोकेगा। सिसमे ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, जो सर्कुलेशन को इनहेंस करेगा। कुछ साइंटिफिक बेनिफिट्स और वैलिडेशंस में आपको दिखा दूं। मंजिस्टा के बारे में पहले बात ही की जाएगी। तो इंथोफार्माकोल ने 2018 में यह बात कही कि मंजिस्टा के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो नसों के स्वेलिंग को कम करता है। प्लस निर्गुंडी है, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2020 में यह बात कही कि निर्गुंडी के इस्तेमाल से
नसों के अंदर जो ब्लड फ्लो जो स्लो हो गया है, उस फ्लो को हम बढ़ा सकते हैं, सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं। नीम के बारे में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, तो जो जलन है, जो स्वेलिंग टिश्यू में हो गया है, उस स्वेलिंग को कम करते हैं। सरीवा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसके अंदर एंटी एडिमा प्रॉपर्टीज होती है। एडिमा माने जो नसों के आसपास जो पानी जमने लग जाता है, उस पानी को फ्लो करके डिटॉक्स करने का काम करता है सरीवा। और पाइथोथेरेपी ने 2019 में इसकी पुष्टि करी। प्लस इसके अंदर सेसमे ऑयल है, कैरियर ऑयल है, जो हमारे नसों को, जो हमारे वेसल्स को स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? जैसा इस्तेमाल हमने जेसी ऑयल का लिखा था ना, 8 से 10 बूंद लेना है, जहां पे भी प्रॉब्लम है हल्के हाथों से उस तेल को फैलाना है, और इसके बाद खींच के मालिश ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। अब अगर आप चाहें तो गरम पोटली बनाकर, सफेद मतलब कॉटन का जो कपड़ा होता है उसको ले ले, रुमाल वगैरह ले लें, रुमाल को एक पोटली के जैसे बनाएं, तवे पे थोड़ा सा गर्म कर दें, और जहां भी प्रॉब्लम है हल्के हाथों से जेंटली प्रेशर देके उसका एक नॉर्मल जो कंप्रेशन है आप बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा दबाना नहीं है, जेंटली प्रेस करें, और 1 से 2 मिनट तक मसाज दें, उससे ज्यादा ना। ठीक है। वेरिकोज वेन अगर किसी को है तो किस चीज का ध्यान रखेंगे? वेरिकोज वेन वाले पेशेंट लंबे समय तक एक जगह ना बैठे, वॉक करते रहे, ताकि सर्कुलेशन जेंटली होते रहे। सेकेंड चीज, एक ध्यान और देंगे, पूरे दिन, अभी ठंड का समय है तो पूरे दिन आप लोग गुनगुना पानी पियो। 15 दिन अगर ये अभ्यास कर लिया गुनगुने पानी का, बहुत अच्छा इंपैक्ट दिखेगा। इसके अलावा एक चीज और करना है, जिनको भी वेरिकोज वेन की शिकायत है, वो बहुत ज्यादा मीठा सामान नहीं खाएंगे। ठीक है, मीठा सामान से परहेज करें, इस चीज का ध्यान रखें। चलिए अब हम बात करेंगे प्रोडॉक पाउडर के बारे में। ठीक है, प्रोडॉक पाउडर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, और बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो हम सीनियर सिटीजन को भी दे सकते हैं। मार्केट में कोई ऐसा प्रोटीन वाला प्रोडक्ट नहीं है जो सीनियर सिटीजन को दिया जाए, पचता ही नहीं है। क्यों नहीं पचता है वो भी मैं बताऊंगा। देखिए, पहले तो इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो ने 2022 में एक सर्वे करा। उस सर्वे में बताया गया कि लगभग 73% से ज्यादा भारतीयों के डाइट में जो प्रोटीन है उसकी कमी पाई गई है। मींस जितना प्रोटीन उनके शरीर के हिसाब से उनको चाहिए उतना प्रोटीन मिल नहीं पाता है। और एक पुष्टि और की गई आईसीएमआर के द्वारा कि हर 3 में से 1 भारतीय के अंदर प्रोटीन की कमी है, जिसके वजह से उन्हें फिजिकल फटीग की समस्या होती है, उनका जो मसल है वो कहीं ना कहीं डेवलप नहीं हो पाता, और पुअर रिकवरी रहता है, यानी कि स्ट्रेंथ की कमी रहती है, इंड्योरेंस की कमी रहती है। आयुर्वेदा कहता है कि अगर प्रोटीन की कमी हमारे शरीर में हो जाए तो हमारा जो ममसा धातु है वो कमजोर होने लगेगा, और अगर हमारे ममसा धातु में कमजोरी आ रही है तो फ्यूचर में इसका जो इम्पैक्ट है हमारे शरीर के कई हिस्सों में दिखता है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, मार्केट के जो प्रोटीन पाउडर आपको मिलेंगे, जितने भी प्रोटीन पाउडर है, उस प्रोटीन पाउडर को पचाना इजी नहीं होता है। जैसे आप मार्केट में जाओ, बहुत सारे आपको पाउडर मिलेंगे, 7,000 8,000 के 1 किलो मिलते हैं, इतने एक्सपेंसिव है। बहुत सारे लोग जब वो प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो 5 दिन के अंदर कंप्लेन करते हैं कि अब ये मेरे को पच नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट के जितने भी प्रोटीन पाउडर है वो हमारे लिवर पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। हमने जो प्रोडक्ट बनाया है ये इजिली डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें हमने सोया चंक के साथ साथ कुछ और भी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, फेनुग्रीक और बार्ले का इस्तेमाल किया हुआ है। ये बार्ले और फेनुग्रीक क्या करेगा, ये हमारे अग्नि को इंप्रूव करता है, और जो प्रोटीन हमारे शरीर में जा रहा है उसको शरीर के अंदर इजिली डाइजेस्टेबल बनाता है। इसके साथ हमने इसमें सतावरी वगैरह का इस्तेमाल किया है, जो हमारे ममसा धातु को इनहेंस करने का काम करता है। साइंटिफिक वैलिडेशंस के साथ में कुछ बातें बताता हूं आपको। जैसे फेनुग्रीक के बारे में मैं बताऊंगा, तो पाइथोथेरेपी ने 2018 में ये बात कही कि जो प्रोटीन हम शरीर में लेते हैं किसी भी फॉर्म में, वो प्रोटीन हमारे शरीर में कितना जल्दी घुल के ऑब्जर्व हो जाए टिश्यू में, इस चीज को ध्यान में रखते हुए फेनुग्रीक
पाइथोथेरेपी ने एक रिसर्च करा 2018 में, और फेनुग्रीक के इस्तेमाल के बाद ये पता चला कि जो एथलीट थे प्रोटीन के साथ साथ मेथी को भी ऐड करते थे, उनका प्रोटीन ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बार्ले के बारे में बताऊं तो ये हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है। जैसे बहुत सारे लोग प्रोटीन लेते हैं तो कहते हैं कि सर हमारे लिवर पे इंपैक्ट आ रहा है, जो बाइल जूस है वो अच्छे से नहीं बन पाता, क्योंकि लिवर पे इतना ज्यादा प्रेशर है कि लिवर काम ही नहीं कर रहा। बार्ले इस चीज का ध्यान रखता है और हमारे लिवर को सूद करता है और डाइजेशन को इंप्रूव करता है। प्लस इसके अंदर हमने सोए प्रोटीन का इस्तेमाल करा हुआ है। सोए प्रोटीन बेसिकली क्या करता है, हमारे बॉडी को एक लीन पोस्चर देता है, लीन मसल सपोर्ट भी जिसको कहते हैं। और अश्वगंधा क्यों इस्तेमाल करा हुआ है, क्योंकि हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ देना और रिकवरी करना भी बहुत जरूरी है। जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ने 2015 में अश्वगंधा के बारे में ये पुष्टि करी थी। सो एक ओलंपिक हुआ था, बीजिंग ओलंपिक, मुझे डेट याद नहीं आ रहा है। बीजिंग ओलंपिक में जो डाइट दिया जाता था एथलीट को, उनके डाइट के अंदर अश्वगंधा और बार्ले का भी भर भर के इस्तेमाल किया गया था। सो आप समझ सकते हैं अश्वगंधा जो है मोस्टली एथलीट भी इस्तेमाल करते हैं अपने मसल को रिकवर करने के लिए और स्ट्रेंथ देने के लिए। अब ये प्रोडक्ट हम सीनियर सिटीजन्स को और महिलाओं को भी क्यों दे सकते हैं? आप पुरुषों को तो देते हैं, पुरुषों में तो बहुत अच्छे से ये डाइजेस्ट भी होता है, लेकिन महिलाओं को और सीनियर सिटीजन्स को क्यों देना चाहिए? देखिए मोस्टली महिलाओं का जो मसल इंड्योरेंस है, जो मसल मास है, वो पुरुषों के जैसे नहीं होता। और जब मार्केट का वो नॉर्मल प्रोटीन लेते हैं तो उनके शरीर में अच्छे से वो ब्लेंड नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनका पाचन तंत्र कहीं ना कहीं खराब होने लगता है। सेम प्रॉब्लम सीनियर सिटीजन्स में भी है, उनका डाइजेशन पहले से ही स्लो हो गया है, और उस वक्त अगर आप हाई केमिकल वाले प्रोटीन दोगे मार्केट का, तो वो प्रोटीन अच्छे से पचेगा नहीं। ये इकलौता ऐसा प्रोटीन है जिसके अंदर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी मिश्रण हमने मिलाया हुआ है, इसीलिए इजिली आप सीनियर सिटीजन और विमेन्स को दे सकते हैं। कितना देना है? देखिए आप चाहें तो इसको गुनगुने पानी के साथ या दूध के साथ भी ले सकते हैं। अगर दूध के साथ ले रहे हैं तो मेरा सजेशन रहेगा डबल टोन्ड मिल्क लें। जो मलाई वाला फुल क्रीम दूध आता है वो दूध नहीं लेना है, टोन्ड मिल्क लेना है। और टोन्ड मिल्क के अंदर 1 से 2 स्कूप आपको प्रोटीन प्रोडॉक पाउडर को मिलाना है, और दिन में 1 से 2 बार पीना है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज का ध्यान और देंगे, जब आप प्रोडॉक पाउडर पी रहे हो तो पाउडर हमेशा ब्रेकफास्ट के बाद लें या फिर डिनर के बाद। दोपहर के वक्त आप लेते हैं क्योंकि दोपहर के वक्त मोस्टली लोग रेस्ट मोड में रहते हैं। दोपहर के वक्त ना लें, रात को ले लें और दिन में ले लें, मॉर्निंग में ले लें। मॉर्निंग में क्या करेगा ये, तो मॉर्निंग में जो जो प्री वर्कआउट है वैसे काम करेगा, और रात में पोस्ट वर्कआउट के जैसे काम करेगा। मतलब दिन भर जितना भी हमने काम करा उस थकान को मिटाने के लिए रात को आप ये प्रोडॉक पाउडर ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट पे, रक्त डॉक। चलिए रक्त डॉक के बारे में भी 2-3 बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारी है जिसके बारे में बातें की जाएंगी। पहले कुछ डेटाज है आईसीएमआर के। सो आईसीएमआर कहता है कि हर 3 में से 1 भारतीय को स्किन डिसऑर्डर की समस्या है। यानी कि किसी ग्रुप में अगर आप 30 लोगों के ग्रुप में जाते हैं, अगर आपने एवरेज चेकअप करा दिया तो 10 लोगों में किसी ना किसी प्रकार की स्किन डिसऑर्डर की समस्या निकलेगी। चाहे वो पिंपल क्यों ना हो, चाहे वो एक्ने क्यों ना हो, चाहे वो एक्जिमा ही क्यों ना हो। और एक बहुत बड़ी समस्या है वर्टिलिगो, सफेद दाग जिसको कहते हैं। ये भी बड़ा तेजी से बढ़ते जा रहा है, और सफेद दाग के जो केसेस है वो मोस्टली हमने मेल में ज्यादा देखा है, युवाओं में ज्यादा देखा है, पुरुषों में ज्यादा देखा है। सो ये जो प्रॉब्लम है इसका मेन कारण क्या है? देखिए सबसे पहले तो पॉल्यूशन सबसे बड़ी कारण है स्किन डिसऑर्डर की, पॉल्यूशन। जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं उनका स्किन वैसे भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का दिखता नहीं है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। सेकेंड चीज, हमारे रक्त में जब गंदगी आ जाती है इसका इम्पैक्ट भी हमारे शरीर पे दिखता है। यही रक्त जब हमारे लिवर के अंदर जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि लिवर का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना। जब ये रक्त हमारे लिवर के अंदर जाता है तो हमारे लिवर के अंदर भी टॉक्सिन्स बहुत जल्दी बिल्डअप होते हैं, और एक बार अगर हमारा लिवर
टॉक्सिन्स को बिल्डअप करना शुरू कर देगा, तो डैंड्रफ की शिकायत भी आएगी, और हमारे शरीर के ऊपर जो झुर्रियां हैं, जो छाई की शिकायत है, वो भी बहुत तेजी से बढ़ती है। तो आप एक्सटर्नल ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप लोशन वगैरह लगा रहे हैं, आप सिरम लगा रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज है, उस दाग धब्बों को मिटाने के लिए बहुत जरूरी भी है। लेकिन अंदर से जब तक हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हम इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन लेके नहीं आ सकते। सो यहां पे अगर हमने अपने रक्त को शोधन कर दिया, शुद्ध कर दिया, प्यूरिफाई कर दिया, तो इन चीजों से हम बच सकते हैं। और पित्त दोष को बैलेंस कर लिया, तो हमारे लिवर को भी हम बैलेंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ साइंटिफिक वैलिडेशंस में स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। पहले मैं बात करूंगा त्रिफला के बारे में। इस केस में त्रिफला क्या करता है, यह हमारे पूरे गट को और लिवर को जेंटली और नेचुरल तरीके से डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। सेकंड, इसके अंदर है पुनर्नवा। पुनर्नवा हमारे लिवर के सेल्स को जो रीजनरेट करता है, उस प्रोसेस को बढ़ाने का काम करता है। सरीवा भी इसके अंदर है। सरीवा बेसिकली क्या करता है, ये हमारे पूरे के पूरे ब्लड को नेचुरली डिटॉक्स करने का काम करेगा। और नीम है जिसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, तो जो हमारे खून में जो थिकनेस आ जाती है, जो खून के अंदर बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं, उस बैक्टीरिया को बाहर निकालने का काम करता है। सफेद दाग जैसे केस में भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। तो जिनको वर्टिलिगो की शिकायत है, जिनको एक्जिमा की प्रॉब्लम हो रही है, जिनको बार बार एक्ने की समस्या आती है, पिंपल्स बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, वैसे लोग भी इसका इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या डोज रहेगा? देखिए, हमेशा ये प्रोडक्ट आप खाने से कम 2 घंटा पहले ले लें। ठीक है, खाने के बाद नहीं लेना है, खाने से 2 घंटा पहले। ब्रेकफास्ट से 2 घंटा पहले 15 से 20 ml आप रक्त डॉक नॉर्मल पानी के साथ भी ले सकते हैं, या गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। और रात को डिनर से कम 2 घंटा पहले आपको लेना है, नॉर्मल पानी के साथ या गुनगुने पानी के साथ। 3 महीने का एक साइकिल मेंटेन करें, 2.5 से 3 महीने का। जब आप रक्त डॉक ले रहे हैं, तो हाइड्रेटेड पानी वगैरह ज्यादा पीना है, ताकि यूरिन के रास्ते भी जो हमारे शरीर के टॉक्सिन है वो बाहर निकलने शुरू हो जाए। डिनर हमें लाइट रखना है, ये चीज का ध्यान रखें। जो रात का भोजन हम करते हैं, वो भोजन हल्का होना चाहिए। उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम हो, प्रोटीन थोड़ा कम हो, लेकिन फाइबर ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे। अब जो लोग रक्त डॉक इस्तेमाल कर रहे हैं और जिनको पिंपल्स की शिकायत है, एक्जिमा की शिकायत है, वैसे लोग अपने डाइट में लाल मिर्च का सेवन ना करें। ठीक है, लाल मिर्च से परहेज करना है। आप ग्रीन चिली खा सकते हैं, रेड चिली नहीं खाएं। ठीक है, चलिए अब हम एक एड ऑन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, जेसी ऑइंटमेंट। सो कल के ट्रेनिंग में भी, और जो सैटरडे की हमारी ट्रेनिंग हुई थी, उस ट्रेनिंग में भी हमने जॉइंट रिलेटेड प्रोडक्ट्स को कवर किया हुआ था। कुछ फैक्ट्स है जो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, उसी फैक्ट्स को एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। जैसे आईसीएमआर का एक रिपोर्ट कहता है कि 28% से ज्यादा भारतीयों में किसी ना किसी प्रकार की जॉइंट डिसऑर्डर की समस्या है। ठीक है, मार्केट में जो केमिकल वाले जो बाम मिलते हैं, बहुत सारे आपको बाम मिल जाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, जिसमें केमिकल को मिलाया जाता है। वो बाम गर्माहट को तो लगा देगा, आपके शरीर में गर्माहट को तो बढ़ा देगा, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन देके नहीं जाएगा। जितने देर आप बाम को शरीर में लगा रहे हैं, उतने देर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन लंबे समय तक वो दर्द ठीक नहीं होता। आयुर्वेदा कहता है कि अगर हमने अपने शरीर में वायु को मेंटेन कर लिया, ठीक है, जो अमा हमारे शरीर में जमा बिल्डअप हो जाते हैं, उस अमा को अगर हमने डिटॉक्स करना शुरू कर दिया, तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने डिटेल्स में बताया था महानारायण के बारे में, महाविश्वकर्मा के बारे में, निर्गुंडी के बारे में। वो सभी चीजें इस ऑइंटमेंट में भी हमने ऐड करा हुआ है। तो बड़ा ही सिंपल सा प्रोडक्ट है, ज्यादा डिटेल्स में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बता दिया था। आप चाहें तो इसका फोटो वगैरह ले सकते हैं, सेम चीज है जो फॉर्मुलेशन हमने लास्ट टाइम देखा हुआ था। इस्तेमाल कैसे करना है मैं बता देता हूँ। जेसी ऑइंटमेंट ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अपने हाथों में लेंगे, और जहां भी स्वेलिंग वगैरह आ रखी है, जहां पे मसल्स क्रैम्प आ गए हैं, वहां पे हल्के हाथों से खाली फैला देना है। इस ऑइंटमेंट को खींचना नहीं है मसल को, इस चीज का ध्यान रखें। फैला दिया। अब गरम पोटली को लें, मैं बार बार रिपीट रिपीट करता हूं, और उससे सेकाई करें जेंटली प्रेस करके।
कितने देर सेकाई करना है? 1 से 2 मिनट, इससे ज्यादा सेकाई ना करें। हाइड्रेटेड रहें। जॉइंट पेन का कनेक्शन डिहाइड्रेशन के वजह से भी है। अगर आप पानी वगैरह कम पी रहे हैं, आपको जॉइंट पेन बार बार बढ़ेगा, तो पानी वगैरह पीते रहे। इसके साथ एक काम और करना है, जितने भी जॉइंट पेन वाले पेशेंट हैं, ठंडा सामान, खट्टा सामान और रिफाइंड शुगर को हटा दे अपने डाइट से। चीनी यहाँ पे जहर का काम करता है, तो चीनी को तो जरूर हटा दे। ठंडा और खट्टा सामान, ये दोनों चीजों को हटा दे। चीनी कैसे जहर का काम करता है, ये लास्ट टाइम मैंने बताया था, तो आपको ध्यान होगा जो मैंने तरीका बताया था कि हमारे शरीर से जो फॉस्फोरस रिलीज होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट, तो इसको ध्यान में रखते हुए खाली नोट डाउन करें कि चीनी ना दे जॉइंट पेन वाले पेशेंट को। चलिए, अब हम बात करेंगे एस्थमा डॉग पे। बहुत सारे लोग इसको एस्थम डॉग भी कहते हैं और एस्थमा डॉग भी कहते हैं। आपको जो पसंद है उस नाम से आप बुला सकते हैं। एस्थमा डॉग, ये प्रोडक्ट आपने नाम से ही गेस कर लिया होगा, ये एस्थमा वाले केस के लिए हमने बनाया है। और आईसीएमआर कहता है 2023 तक भारत में 34 मिलियन से ज्यादा लोगों में एस्थमा की शिकायत हो गई है। इसमें से कितने लोग ठीक हुए हैं, इसका कोई आंकड़ा अभी फिलहाल इंडिया के पास नहीं है। मोस्टली एस्थमा वाले पेशेंट लाइफ टाइम तक अपने इनहेलर पे डिपेंड रहते हैं। जितने देर इनहेलर ले रहे हैं उतना देर उनको रिलीफ मिलता है। जैसी इनहेलर लेना बंद कर दिया, अटैक्स वापस से आने शुरू हो जाते हैं। डब्ल्यूएचओ कहता है कि अगर किसी को माइल्ड लेवल पे एस्थमा की शिकायत है और अगर वो कोई पॉल्यूटेड एरिया में रहता है, तो उसका जो चांस है वो 60% से ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, दिल्ली जैसे शहर होगा, पॉल्यूशन लेवल आपको पता होगा। बहुत सारे पेशेंट दिल्ली में भी हैं जो मेरे से कांटेक्ट में हैं और जिन्होंने अपने एस्थमा को ठीक करा है दिल्ली में रहने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन को चुना। एस्थमा में सबसे पहले हमें यह समझना है कि एस्थमा में हमारा वात दोष ये ज्यादा बढ़ता है। सेकेंड चीज, जो कफ है वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है। अगर कफ एकदम से स्लो होना शुरू हो जाए और वात बढ़ जाए, तो हमारी जो लंग्स की इम्यूनिटी है, जो हमारे फेफड़े हैं, जो उसका इम्यून सिस्टम है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा। यहां पे हमने जो प्राचीन काल का जो फॉर्मूला निकाला है, उस फॉर्मूला को कहते हैं श्वास हरा। श्वास हरा के बारे में लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। जो हमारे रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट्स हैं उसको क्लीन करने का जो प्रोसेस है, उसको श्वास हरा कहते हैं। प्लस हमने अपने लंग्स को, उसके इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए भी इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों का सेवन करा हुआ है। जैसे मैं बताऊं वासा के बारे में, तो वासा ब्रोंकाइटिस वाला जो हमारा फ्रेज होता है उसको क्लीन करने का काम करता है। जो ब्रोंकाइटिस के जो ट्रैक्ट्स होते हैं उसको क्लीन करने का काम करता है। कंठकारी है, कंठकारी में एंटी एस्थमेटिक प्रॉपर्टीज होती है। तो जो एस्थमा वाले पेशेंट जो जिनको सांस लेने की दिक्कत हो रही है, बार बार सांस चढ़ने लग जाती है, उस केस में कंठकारी बहुत अच्छा काम करेगा। तुलसी हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन का फ्लोट है वो अच्छे से हमारे लंग्स में होता है। मुलेठी वगैरह है जो हमारे एयरवेज के, जो सांस लेने की जो हमारी नली होती है उसके इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और हरिद्रा है जिसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, तो ये ओवरऑल हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करता है। एस्थमा डॉग कैसे लेंगे? 20-20 ml एस्थमा डॉग खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार लें। चाहे तो डायरेक्टली भी ले सकते हैं, चाहे तो गुनगुने पानी में ले सकते हैं। दिन में 2 बार लेना है, 3 बार नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखें। 8 से 12 हफ्तों का एक साइकिल मेंटेन करें। अब इसके साथ हमें प्राणायाम भी करना है। सुबह सुबह धूप में बैठकर हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है। कौन सा प्राणायाम करेंगे मैं आपको बता देता हूं। 2 प्राणायाम है। पहला नारी शोधन, ठीक है। दूसरा शंखनाद। शंखनाद एक, मैं इसको प्राणायाम तो नहीं कहूंगा, ये क्रिया है, यौगिक क्रिया है। नारी शोधन और शंखनाद अगर आपने इस प्रोडक्ट के साथ ऐड कर लिया तो आपको कुछ ही हफ्तों में मैजिकल रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। एस्थमा वाले पेशेंट बहुत ज्यादा ठंडा सामान ना खाएं और बहुत ज्यादा मीठा सामान भी ना खाएं। प्लस एस्थमा वाले पेशेंट दूध का सेवन नहीं करेंगे।
क्योंकि दूध से हमारे फेफड़ों के अंदर वापस से म्यूकस फॉर्म होना शुरू हो जाता है। फेफड़े जो है उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कमजोर है, तो दूध वगैरह का सेवन ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में। ये भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ओबेसिटी, मोटापा। और अगर मैं भारत के आंकड़ों के बारे में बताऊं तो डब्ल्यूएचओ ने 2023 में एक सर्वे के बाद एक हमें आंकड़ा बताया था, जब ये पता चला कि भारत में 2023 तक 135 मिलियन से ज्यादा लोग ओबेसिटी का शिकार हो चुके हैं। ओवरवेट नहीं है, ओबेस हो चुके हैं, आप समझ सकते हैं। ओबेसिटी का कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारे डायबिटीज के साथ भी है, हमारे लिवर के साथ भी है, हमारे हार्ट के साथ भी है। जैसे जो इंसान ओबेसिटी का शिकार हो चुका है, जो बहुत ज्यादा मोटा है अपने हाइट और उम्र के हिसाब से, आपने देखा होगा वो बराबर कंप्लेन करेगा कि मेरे को डायबिटीज टाइप 2 की दिक्कत है, सर मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, सर मुझे फैटी लीवर की समस्या हो रही है, सर अभी डॉक्टर ने कहा है कि मेरा आरए फैक्टर पॉजिटिव आ गया और शायद मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत हो सकती है। तो ओबेसिटी की वजह से 5-6 बड़ी बड़ी बीमारियां होने के चांसेस 70% से ज्यादा बढ़ जाते हैं। 1-2% नहीं, 70% से ज्यादा। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि चाइल्ड ओबेसिटी में भारत नंबर 1 रैंक पे आता है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया के मुकाबले भारत के बच्चे सबसे ज्यादा ओबेस है। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को मैकडॉनल्ड्स का आदत लगा रखा है, बर्गर किंग का आदत लगा रखा है, किंडर जॉय का आदत लगा रखा है। हमें पता ही नहीं कि हम उनके शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो एक्सपेरिमेंट का डायरेक्शन गलत जगह जा रहा है। यहाँ पे जो आयुर्वेदा है वो कहता है कि अगर कफ दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ओबेसिटी की शिकायत बढ़ने लगती है, और जिसकी वजह से जो अमा है वो भी बहुत ज्यादा अनबैलेंस्ड होने लगता है। सो यहाँ पे जो हमने फॉर्मुलेशन तैयार किया ओबियोडॉक, ये हमारी अग्नि को भी इंप्रूव करता है, वाटर रिटेंशन को कम करता है, जिसको कहते हैं वाटर फैट, ठीक है, वाटर वेट भी कहते हैं, तो उसको कम करता है। प्लस ये फैट के मेटाबॉलिज्म को इनहेंस करता है। अगर मैं साइंटिफिक एविडेंस के बारे में बात करूं, वैलिडेशंस के बारे में बात करूं, तो पहले मैं बात करूंगा त्रिफला के बारे में। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी ने 2020 में ये बात कही कि त्रिफला से हम अपने ओवरऑल डाइजेशन को इनहेंस कर सकते हैं। यानी कि खाना कितने जल्दी हमारे शरीर के अंदर जाके पच के एनर्जी में तब्दील होता है, इसका डिसीजन मेटाबॉलिज्म लेता है, और मेटाबॉलिज्म को इनहेंस करने के लिए हम त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुनर्नवा, इसके अंदर एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टीज होती है। जो लोग कहते हैं कि सर मैंने मार्केट का एक फैट बर्नर खाया था और जैसे ही मैंने फैट बर्नर छोड़ा 2-3 महीने के बाद वापस से मैं मोटा हो गया, यानी कि वो फैट बर्नर एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। पुनर्नवा के अंदर एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टीज होती है जो आपको दोबारा मोटा होने से बहुत हद तक रोक सकता है। त्रिकटु भी इसके अंदर है, जो हमारे फैट के डाइजेशन को इनहेंस करता है। मींस पहले से जो हमारे शरीर के अंदर जो वसा जमा हुआ है, जो फैट स्टोर्ड है, उस फैट को मेल्ट करके एनर्जी में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको त्रिकटु इनहेंस कर देता है। गूगल भी इसके अंदर है, जो हमारे लिपिड को कम करता है। ठीक है, जो लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाती है जब आप चेक करवाते हो, उस लिपिड को कम करने के लिए इसमें हमने गूगल का इस्तेमाल किया हुआ है। और मुस्टा है जो कि हमारे एपेटाइट को रेगुलेट करता है। यानी कि जो लोग कहते हैं कि सर मुझे बार बार खाना खाने की प्रॉब्लम है, मेरे शरीर के लिए इतना खाना जरूरी है मुझे पता है, बट मेरा मन नहीं मानता है, मुझे क्रेविंग हो रही है बहुत ज्यादा, उस क्रेविंग को कम करने के लिए इसमें मुस्टा का भी इस्तेमाल किया हुआ है। सो यूज कैसे करते हैं? 20 से 25 ml ओबियोडॉक, चाहे तो आप खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाने से पहले भी ले सकते हैं, दोनों केस में ये काम करेगा। गुनगुने पानी के साथ ले तो अति उत्तम है। अब जब आप ओबियोडॉक ले रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें? ओबियोडॉक लेते समय सबसे पहली चीज, आपको मैदा अपने डाइट से हटाना है। ठीक है, मैदा ना खाएं। सफेद रिफाइंड शुगर जो होता है, इन दो चीजों का परहेज बिल्कुल आपको लेके चलना है। इसके अलावा फिजिकली वर्कआउट भी आपको करना है। कौन सा वर्कआउट? तो मैं यहाँ पे पर्सनली प्रोमोट करना चाहूंगा सूर्य नमस्कार को।
सूर्य नमस्कार जरूर अभ्यास करें। कितना अभ्यास करना है? तो 15 से 20 मिनट भी अगर आपने अभ्यास कर लिया तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं हम अब अगले प्रोडक्ट की ओर। ये हमारा आखिरी प्रोडक्ट होने वाला है आज का, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ये एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम को टैकल करता है जिस प्रॉब्लम के वजह से बहुत सारी चीजें बढ़ सकती है। सिंपल प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाए तो हमारे पूरे सिस्टम को ये अनरेगुलेट कर सकता है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं गैस, और गैस को देखते हुए हमने बनाया है गैस टॉक कैप्सूल। मैं आपको बता दूं, भारत एक ऐसा देश है जो गैस के मामलों में, एसिडिटी के मामलों में पूरी दुनिया में नंबर 1 रैंक पे आता है। यानी कि पूरी दुनिया में जो एसिडिटी के पेशेंट आपको मिलेंगे, सबसे ज्यादा पेशेंट कहाँ पे? भारत में। डायबिटीज में भी हम नंबर 1 है, और चाइल्ड ओबेसिटी में भी नंबर 1 है। गैस के बारे में मैं आपको बताऊं तो 40% से ज्यादा भारतीय वीकली एसिडिटी को रिपोर्ट करते हैं, यानी कि हर हफ्ते उनको एसिडिटी की शिकायत हो रही है। और खराब खान पान की वजह से ये जो एसिडिटी की शिकायत है ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जाती है, और उनका डाइजेशन भी खराब होता है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, गैस का कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारे मेंटल हेल्थ के साथ भी है। एक छोटा सा एग्जांपल, जब किसी इंसान को थोड़ी बहुत गैस की शिकायत होती है और वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेता है, एग्जाम के टाइम पे जो स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं, कहते हैं सर कि मुझे कभी कभार गैस की शिकायत होती है, लेकिन जैसे ही एग्जाम का समय आता है ना, ये गैस बहुत ज्यादा ब्लोट करने लगता है, मेरे चेस्ट तक पहुंच जाता है, मैं सो नहीं पाता हूँ गैस की वजह से। आपने भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे एडल्ट्स हैं जो वर्क प्रेशर की वजह से लगातार गैस वाले कैप्सूल्स खाते हैं, कि मुझे थोड़ा भी स्ट्रेस आता है मेरा गैस बढ़ने लगता है। तो गैस का कनेक्शन हमारी अग्नि के साथ भी है, हमारे वात के साथ भी है, और हमारे मेंटल हेल्थ के साथ भी है। और गैस वाले केस में हमारा जो पित्त है वो भी इनबैलेंस हो जाता है। सो यहाँ पे जो जो हमने इंग्रेडिएंट डाला है गैस्ट्रो कैप्सूल में, ये इंग्रेडिएंट कैसे इसको साइंस वैलिडेट करता है। जैसे मैं सबसे पहले बताऊं अजवाइन के बारे में, जो इसमें हमने अजवाइन डाला हुआ है। एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल बायोमेडिसिन ने 2015 में ये पुष्टि करी कि अजवाइन से हम अपने डाइजेशन को सूद कर सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं। त्रिकटु जो हमने डाला हुआ है, ये हमारे पूरे गट के सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम करता है। आंवला डाला हुआ है, विटामिन सी भी है, तो हमारे स्किन के लिए भी अच्छी चीज है। और प्लस एक चीज और है आंवला में, कि ये हमारे शरीर के जो नेचुरल एसिड्स होते हैं उसको सूद करने का काम करेगा। हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी एसिड है, जो नेचुरल एसिड है उसको सूद करने का काम करता है। जीरा है, ये कार्बोनेटिव प्रोसेस को बढ़ाता है, यानी कि आपको गैस बना हुआ है, वो गैस रिलीज नहीं हो रहा, डकार नहीं आ रहा, उस केस में ये जो जीरा है बहुत अच्छा काम करेगा। हींग जो है, इसके अंदर एंटी ब्लोटिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो जिसको बार बार ब्लोटिंग की समस्या आ रही है उस केस में भी ये प्रोडक्ट काम आता है। एक मैं आपको केस बता देता हूँ, कोविड से पहले का केस है ये। 2017 या 18 का होगा, मुझे ईयर याद नहीं आ रहा है। गुजरात का केस है, जहाँ पे एक नवरात्रि के समय जो एक स्टूडेंट था, 21 या 22 साल का, नवरात्रि के समय जो वहाँ डांडिया का इवेंट होता था, वहां पे उसको हार्ट अटैक की समस्या आई, और अनफॉर्चुनेटली वो बच नहीं पाया, डेथ हो गई उसकी। जब उसका एटॉप्सी रिपोर्ट आया था पोस्टमार्टम के बाद, उस रिपोर्ट में पता चला कि उसको कभी हार्ट डिजीज था ही नहीं, उसके हार्ट में कोई दिक्कत नहीं थी, उसको सीवियर लेवल पे गैस बना हुआ था, और वो गैस उसके मतलब जो फूड पाइप है वहां तक चला गया था, जिसको हम गर्ड कहते हैं, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो आप समझ सकते हैं ये गैस इतनी खतरनाक चीज है, अगर ये बहुत ज्यादा हमारे चेस्ट में ब्लोटिंग को प्रमोट करता है, और आप हाइपर एक्टिविटी अगर कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको कार्डियक अरेस्ट की समस्या आ जाए। तो कभी भी गैस को भी हल्के में ना लें और इग्नोर ना करें। इस्तेमाल कैसे करते हैं? खाना खाने से कम 1 से 1.5 घंटे पहले हमें 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार लेना है। अगर थोड़ी बहुत गैस की समस्या है तो आप 1 कैप्सूल लें,
समस्या ज्यादा है तो आप 2 कैप्सूल तक ले सकते हैं, दिन में 2 बार, उससे ज्यादा नहीं लेना है। इसमें भी आपको मसाले वाली जो सामग्री होती है उससे बचना है। बहुत ज्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड ना खाएं, ठीक है। पानी वगैरह पीते रहें। और 2 आसन मैं आपको बता देता हूं योगा का। पहला वज्रासन, दूसरा मंडूकासन। ये दोनों आसन का अभ्यास दिन में 5 से 10 मिनट जरूर करें। क्लियर? चलिए, तो हमारा आखिरी प्रोडक्ट हमने कंप्लीट करा। और जैसा कि हम शुरुआत से सीखते आ रहे हैं, हर प्रोडक्ट के साथ हम कुछ डेटास पे बात करते हैं, उसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं, और सॉल्यूशन में जो साइंटिफिक वैलिडेशन है उस पे भी हम बात करते हैं। सो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। यहाँ पे खाली मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप प्रोडक्ट ले जाके मार्केट में बेचो, ये काम ही नहीं है एडब्ल्यूपीएल का। एडब्ल्यूपीएल कहता है कि अगर हमने आयुर्वेदा से इंस्पिरेशन लेके कोई प्रोडक्ट बनाया है, वो प्रोडक्ट क्यों बेहतरीन है उसको प्रूफ करने के लिए बहुत सारे हम आपके पास एविडेंस लाके देंगे। सबसे बड़ी एविडेंस जो मेरे नजर में है वो है लोगों का जो प्रोफाइल आता है। जब जब लोग कहते हैं कि सर ये देखो मेरे 2 महीने पुरानी रिपोर्ट, ये देखिए लेटेस्ट रिपोर्ट, जो मेरी फैटी लीवर थी वो लगभग लगभग खत्म हो चुकी है। सर मेरा डायबिटीज रिवर्स होना शुरू हो गया। सर जो मुझे 20 साल से माइग्रेन की समस्या थी, वो माइग्रेन की समस्या बहुत हद तक खत्म हो गई है। ये सबसे बड़ा एविडेंस होता है। और इसके साथ साथ साइंटिफिक एविडेंस पे भी हम बात करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, कोई भी एक प्रोडक्ट का फैक्ट आपको उठाना है, चाहे गैस स्टोक हो, चाहे थाइडॉक हो, चाहे जेसी ऑइंटमेंट हो, जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता हो, उसके साइंटिफिक एविडेंस को 5 नए लोगों के साथ बैठ के आपको डिस्कस करना है। मैं ये नहीं बताता हूं कि मैं ये नहीं बोलूंगा आप जाके उन पे चढ़ जाओ, नहीं, आपको डिस्कशन करना है। हम बॉलीवुड पे बहुत लंबे समय तक बात कर लेते हैं, हम पॉलिटिक्स पे बहुत बात करते हैं, हम बिग बॉस देखने के लिए बहुत सारे लोग रेडी रहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के ऊपर बात नहीं करते। और मैं बता दूं, हेल्थ से बड़ी लग्जरी कोई नहीं है।